ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय है मैं पने को अपने से कैसे दूर करें। मैं को नहीं, मैं पने को अपने से कैसे दूर करें, कैसे हटाएं, क्या साधना है उसकी। जैसे ये सोचना प्रारंभ करो कि कुछ लोग हमसे भिन्न हैं। जैसे आप सभी लोग हमसे भिन्न हैं, ऐसे आपसे भिन्न कोई है कि नहीं? आपसे भी तो सब भिन्न ही हैं। और क्या? यहाँ से सोचना प्रारंभ करो। ये जो भिन्न लोग हैं, अवस्थाएं हैं या वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, जो भिन्न लोग हैं, उनमें 3 श्रेणियां होती हैं भिन्न लोगों में। एक श्रेणी होती है, उनको दुश्मन कहते हैं। अब दुश्मन की परिभाषा क्या है? गहराई से लेना है इस बात को, चाहे जिससे दुश्मनी न बना लिया कर। दुश्मन की परिभाषा है, ये है जिस व्यक्ति को, वस्तु को देख करके मेरे हृदय में घृणा पैदा हो, मेरे हृदय में नफरत पैदा हो। ठीक है? फिर क्या लगे? जैसे उदाहरण सांप का ही ले लो। फिर क्या लगे कि ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये कष्ट में रहे तो मेरे को चैन मिले। ये सब लक्षण किसके हैं? जिसको हम क्या देख रहे हैं? दुश्मन। दुश्मन। और एक वो होते हैं जिनको दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं। मित्र भाव में क्या होता है कि किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, हमको ऐसा लगे कि जैसे मेरे यहाँ हो गई। किसी को जो है दुख हो, कष्ट हो, तो हमारे दिल में जो है वो दुख पूरी का पूरा जो है ज्यों का त्यों दिखे, हमें अपना दिखे। ठीक है? ऐसे को क्या कहते हैं, क्या समझते हैं हम? दोस्त। अब एक तीसरी श्रेणी होती है उदासीन। दोस्त है ना। हाँ, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती न काहू सो खैर। एक वो उदासीन स्थिति होती है। अब इसमें देखिए मेरी मैं कहाँ है? मेरी मैं दुश्मनी में है, दोस्ती में है या उदासीनता में? जिस तरह से तुमने अपने से भिन्न लोगों को देखा, ऐसे ही अपने से भिन्न इस शरीर की संरचना को देखिए। देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखना सीखोगे तो आप मैं पने से, मेरे पने से बच नहीं सकते। अब इस शरीर में देखिएगा, शरीर का कौन सा हिस्सा तुम्हारा दोस्त है, कौन सा हिस्सा तुम्हारा दुश्मन है, या कोई ऐसा हिस्सा है जिससे ना दोस्ती हो न दुश्मनी हो? ढूंढो।
ये शरीर तुम्हें अपना लगता है, इसके हर दुख को तुम अपना दुख देखते हो, इसके कष्ट को तुम अपना कष्ट देखते हो, नहीं देखते हो। और वजह क्या है जो जगदीश की बुद्धि इस तरह की बनी हुई है? ये देह के सुख दुख को अपना दुख देख रहे हैं, देह के संबंधों को अपना संबंध देख रहे हैं। सभी लोग के लिए इन्हीं की बात नहीं। अब इस देह से ये जो अपनापना है, जब तक इसे दुश्मन न समझोगे तब तक कैसे हटेगा? तो पहली साधना यही है कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष कर, और जहाँ द्वेष है वहाँ राग जोड़। द्वेष किसको कहते हैं? जो मुझे भाए नहीं। जब बरहेज की जो है जलन किसी को जलाती है ना, तब वो क्या जो है देखने लगता है या लगती है, वो देखने लगती है कि मेरे प्रियतम के अलावा और मुझे कुछ सुहाता नहीं देखने लगते। कभी विरह की आग में नहीं जले, हम तो जले हैं। आप लोगों की आप लोग जान, या अभी भी नहीं जलते हो? तो देखो इसमें तुम्हारा अपना जो है क्या है, तुमने किसको जो है मैं और मेरा समझ रखा है। अब जिसको मैं मेरा समझ रखा है, साधना क्या करनी है? मैं मेरा तो देखो, अभी मैं मेरा देखना बंद न कर, लेकिन क्या देखो? विरोधाभास देखो, दुख रूप देखो। कौन सा शरीर का हिस्सा तुम्हें सुख दे रहा है बताओ? तुम बर्बाद हो गए हो आंखों के कारण, तुम बर्बाद हो गए हो कानों के कारण, तुम बर्बाद हुए हो जिह्वा के कारण, त्वचा के कारण। इनने सब ने तुम्हें बर्बाद किया है। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन है? ये सोचना प्रारंभ अभी तक नहीं करते। अभी भी आंखों से कोई सुंदर चीज दिख जाए, भूल जाते हो अपने को, उसी को देखने में लग जाते। अभी अभी तुमको ले जा करके कहीं पहाड़ों में सैर कराई जाए, हाँ, ये जो देशाटन करने वाले लोग हैं कैसे हैं भाई? अभी तक जो है बचपन में वो गीत एक चला था ना कि लड़कपन खेल में खोया। बचपन में अच्छा क्या लगता था? खेल के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और घर से बुलाना आ जाए तो कहते हैं अभी नहीं आ रहे, थोड़ी देर में आएंगे। जवानी में क्या अच्छा लगता था? भोग। लड़कपन खेल में खोया। ऐसे जो है भोगों में सो गए कि भोग के अलावा और कुछ नहीं। भोगों के कारण ही दिल्ली बम्बई धंधा करने भागे, भोगों के कारण। इस ईमानदारी को स्वीकार करो, भोगों ने तुम्हें बर्बाद किया, भोगों ने तुम्हें दुनिया में भटकाया। उस समय होश आ जाता तो क्या जरूरत थी बताओ? मुझसे फूले हम फिर होता हुआ तुलसी गाय बजाए थे, समझ में आती, केवल गाते रहते लोग। किसी बच्चे से कहो 18 साल का हो कि बेटा शादी में बड़ी तकलीफें, मानेगा? बोलो, जबकि हकीकत क्या है? कौन सा आराम उठाया तुम? तो हम प्रपंच में ज़्यादा नहीं बहना चाहते, हम लौट करके यहीं आए। दोस्त जब तक तुम इसको मानते रहोगे। एक भजन में जो है सुनाया है मैंने, मलमल के धोया है तन,
प्रयाग, काशी, अयोध्या गए, वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ नहीं तेरा मन। तो ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा? अगर तुम इसको सुखरूप देख रहे हो और अभी सुखरूप बनाने में लगे पड़े हो, तो फिर तुम साधना प्रारंभ नहीं कर रहे। इसको दुख रूप देखना है, देह को दुख रूप देखना। अब देखिए जरा, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है सपने का। सपने में भी तुम देह ही बने हो। सपने में तुम उस एक देह के कारण ही सुख लूट रहे हो सपने का। वो लड़का आया था ना, वो मुझे अपने स्वप्न बताता था और किसी को नहीं बताता था। जो गुरु स्वीकार कर लिया था तो उसे हिचक नहीं थी बताने में। हाँ, तो कहता बड़ा आनंद आता है, जबकि वो इतने गंदे स्वप्न देखता था। फिर वो बता देता था बेचारा, हमारी गलती है, उसका नाम ले रहे हैं। हम लोग भी बताते नहीं हैं, देखते तो हैं। ठीक है, चलो वो नहीं देखते, कुछ और सुहाना देखते तो हैं। अब यहाँ हमारा दृष्टांत क्या है? सपने की उस देह को तुमने देखो दुश्मन समझ के छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? उस सपने की देह को, जिस सपने की देह से तुम भोगों का आनंद लूट रहे थे, नहीं लूट रहे थे। स्वप्न के टूटते ही तुमने उस देह के सुख और दुख दोनों का त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या पकड़े बैठे? तो ये ना कहो कि हम इस देह को छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा ही बनाया हुआ स्वप्न का देह है और उस देह को तुमने त्याग दिया। ऐसा त्यागा है कि कल्पना भी नहीं करते कि वो दोबारा मुझे मिले। त्याग दिए कि नहीं? अब जरा शास्त्रों से जोड़िए। हमारे जगदीश जी तो अपनी बुद्धि चलाते हैं, शास्त्र का प्रमाण नहीं लेते। जरा इस बात को शास्त्र से जोड़िए। क्या जोड़ा? कि जैसा स्वप्ना तैसा ही पेट। यहाँ भी क्या चल रहा है? यहाँ भी स्वाप्निक देह है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों कैसी हैं? स्वाप्निक है। ये बड़ा स्वप्न है, वो छोटा स्वप्न। तो जैसे स्वप्ने की देह को तुमने दूध की मक्खी के समान त्याग दिया, ऐसे ही इस देह से नफरत करो। अगर देह से तुम्हें नफरत हो गई ना, तो सारे संसार से हो जाएगा। और उसी का नाम वैराग होगा। माँ क्षमा कीजिएगा। ये जो गलत तुम्हें शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा का तिरस्कार करो। जगत से प्रेम तुम तब कर पाओगे जब प्रेम स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तब तक ये बातें झूठी हैं। अपने स्वार्थ के लिए स्त्री को चाहते हो, अपने स्वार्थ के लिए पुत्रों को चाहते हो, अपने स्वार्थ के लिए धन चाहते हो, केवल अपनी पूर्ति करने के लिए। इस गहराई को समझो तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इस देह को हमें दुख रूप देखने की साधना करनी है। ये देह कभी सुख रूप नहीं हो सकती। जैसे स्थूल देह तैसे ही सूक्ष्म देह। और फिर अज्ञान तो तुम्हारा दुख का सर्व कारण उपादान है ही। वो तो हम रोज रटते हैं। जगत का निमित्तो उपादान कारण, निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण अज्ञान। ठीक है? इस प्रकार से इसको हम दुख रूप देखना प्रारंभ करें। जब हम देह को दुख रूप देखने लग जाएंगे तो मुझे इसे त्यागने की इच्छा जग जाए। तब तक नहीं जगेगी।
और एक बार तुम्हें इसकी इच्छा जग गई शरीर को त्यागने की, शरीर को छोड़ने की, तो तुम्हें भगवान से, तुम्हें चेतन सत्ता से प्रीति हो जाए। किसी ने प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया गीता में, और भगवान राम ने उत्तर दिया रामचरितमानस में कि भगवान आप तो समदर्शी हैं, फिर आप ये भेद कैसे कर रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे प्रिय है। तो रामायण में भी देखो क्रम से कहा है, वो मुझे पूरी चौपाइयाँ याद नहीं है। उन्होंने कहा सृष्टि मेरी रचाई हुई है, मम उपजाए, सब सृष्टि मेरी उपजाई हुई है, तिनमें मनुज अधिक मोह भाई। अच्छा, अब उन्हीं की है सृष्टि, उन्हीं से पैदा हुई है, तो मनुष्य को काहे ज़्यादा प्रेम करने लगे। तिनमें मनुज अधिक मोह, हाँ, और तिनमें ज्ञानी, अर्थात भगवान ने रामचरितमानस में भी ज्ञानी को ही, हाँ, सबसे प्रिय बताया है। चौं चतुरन को नाम आधारा, परंतु ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा। क्यों बताया? ऐसे ही जो है गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी तो कई मेरी ही आत्मा ही है, अगले श्लोक में कह रहे हैं। यद्यपि चारों मेरे भक्त हैं, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज्ञानी तो मेरी, हाँ, मई आत्मेव, मेरी ही आत्मा है ज्ञानी, ज्ञानी कोई और है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी से ज़्यादा प्रिय कोई दूसरा इस ब्रह्मांड में भगवान को है ही नहीं। अब इसकी बारीकियां देखो, समझिए क्यों भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने कहा देखो, अर्थ पूर्ति करने वाले की जब तक हम अर्थ पूर्ति करते रहेंगे तब तक वो कहता रहेगा भगवान है, भगवान है। और जिस दिन अर्थ पूर्ति में कुछ गड़बड़ हो गई, उस दिन समझ में आ रही। ऐसे ही आरत भक्त रोता रहता है और रक्षा होती रहती है, और जिस क्षण रक्षा नहीं हुई उसी क्षण क्या करेगा? भक्ति छोड़ देगा। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बड़ा जो है औडर भक्त था, उसकी जाति भी बताते थे, मुझे याद नहीं रही। तो बड़ी जोर भक्ति करता था। एक दिन उसकी भैंसें खो गई, तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि महाराज हम तो दिन रात आपकी भक्ति में रहते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करो हमारी भैंसें मिल जाएं। भैंसें नहीं मिली। उसको क्रोध आ गया, उठाया उनने भगवान के सब दंड कमंडल, ठाकुर जी का सिंहासन फिंगासन, जो कुछ साले वाले ग्राम रखे थे, उठाए गए तालाब में फेंक। बड़े आए भगवान, हमारी भैंसें तक नहीं ढूंढ सकते हैं। अब देवयोग से भैंसें मिल गई। जब भैंसें मिल गई तो घर गया, कहने लगा कि अरे काम तो कर दिया मेरा भगवान। तो तालाब में डुबकी लगा के एक एक पत्थरा सब ढूंढ लाए, पहुँच के नहवा धोवाए के फूल चढ़ाए के धर ले। तो कहने लगा पहले ही मान जाते तो ये दुर्गति पहले ही यदि मेरी रक्षा कर देते, ढूंढ देते मेरी भैंसियाँ, तो ये तुम्हारी दुर्गति नहीं होती, तुम इससे बच ही जाते। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों से मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो कहीं जिज्ञासु से, कि हाँ उससे भी हाथ जोड़ता हूँ। जिज्ञासु मतलब होता है जो और तो कुछ नहीं चाहता भगवान से, लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए भगवान पर ही जोर देता है।
गुरु बार बार समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में जब नहीं आता तब क्या कहता, तब कहता युग पुरुष जी तो वही गांठ धोती गांठ करते रहते हैं, हमें मजा नहीं आया, हम तो जाकर के वृंदावन में प्रेमानंद जी को गुरु बना दिया। तो कहीं ऐसे ही भक्तों से भी हम हाथ जोड़े। जिज्ञासु भी भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा में भी कहीं ना कहीं खतरा है। अगर तुम्हारी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई, तुम भगवान को रिसर्च नहीं कर पाए, तो अवश्य तुम भगवान से नाराज हो जाओगे। तो कहते हैं ऐसे नाराज होने वाले व्यक्ति भगत हमको अच्छे नहीं लगते। ज्ञानी मोह विषय, क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो ये देख लेता है कि जो हम हैं सोई भगवान है, जो भगवान है सोई हम हैं। अब हमें किसी से क्या लेना देना। इसलिए भगवान ज्ञानी के हृदय में सदा विद्यमान रहते। आ गई बात समझ में? इसलिए ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है। ज्ञानेन मनसा सह, ज्ञान के बिना तुम्हारा मन, इंद्रियां, शरीर आदि कुछ भी नहीं। ज्ञान ही सबका जो है आश्रयदाता है। इसलिए ज्ञान को ढूंढो, भगवान को न ढूंढो। किसे ढूंढो? सत्यम ज्ञानम अनंतम। किसी सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को ढूंढने में पूरी ताकत। एक मंसूर फकीर नाम के संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इसी में लगा दी। लेकिन उस समय का जो शासन था वो इन बातों का बड़ा विरोधी था। काफिर कहे जाते थे ऐसे लोग जो अपने को भगवान कहे। तो मंसूर को मना किया बादशाह ने कि ऐसा मत बोलो, तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। उसने कहा चढ़ा दो, सत्य तो मैं बोलूँगा। तो उसको ले जा करके सूली पर चढ़ा दिया। मंसूर चढ़ा जब सूली पर, तो रूह कफस से जाती थी, फिर भी वो क्या चिल्ला रहा, मैं बंदा नहीं हूँ, अनहलक हूँ। ये आवाज़ खून से आती थी। उन्हीं मंसूर अली का आज एक जो है छंद, थोड़े उर्दू शब्द होंगे उसमें, तो अब डिटेल नहीं करूँगा, गाता चलूँगा, फिर कभी उसका विस्तार से समझाएंगे। गज़ल है, अच्छी है, आप लोग भी दोहराएं। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नवाही को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नवाही को भस्म तन पर लगाता जा। यानी कि देह को, खुद नवाई क्या है? तुम्हारा देह, तीनों देह मिलकर के खुद की नवाई यानी खुद की बनाई, उन्हीं को खुद नवाई कहा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। न रख रोजा नमर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा नमर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे पूजा शराबे, शौक पीता जा। वजू का तोड़ दे पूजा शराबे, शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क की
झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले से उड़ाता जा, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले से उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नवाही को भस्म तन पर लगाता जा, जलाकर खुद नवाही को भस्म पर लगाता जा, ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, मसायक से है करना क्या मसीकत को जलाता जा, मसायक से है करना क्या मसीकत को जलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, खुदा को दूर मत समझो यही रास्ता है मस्तों का, खुदा को दूर मत समझो यही रास्ता है मस्तों का, खुदा को दूर मत समझो यही रास्ता है मस्तों का, खुदा को दूर मत समझो यही रास्ता है मस्तों का, खुदी को दूर कर दिल से इसी के बीच आता जा, खुदी को दूर कर दिल से इसी के बीच आता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न हो ब्राह्मण न हो मुल्ला न हो मन न हो मुल्ला, वजू का तोड़ दे पूजा, बजू का तोड़ दे पूजा, दुई की फूल रख सिर पर मुसल्ले से उड़ाता जा, दुई की फूल रख सिर पर मुसल्ले से उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, कहे मंसूर काजी से निवाला कुफ्र का मत खा, गए मंसूर काजी से निवाला कुफ्र का मत खा, कहे मंसूर काजी से निवाला कुफ्र का मत खा, गए मंसूर काजी से निवाला कुफ्र का मत खा, ये अनहल हक नाम बरहक है यही तगमा सुनाता जा, यही कलमा सुनाता जा, ये अनहलक नाम बरहक है यही कलमा सुनाता जा, यही कलमा सुनाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, खुदी को दूर कर दिल से
इसी के बीच आता जा। खुद ही को दूर कर दिल से इसी के बीच आता जा। अनहलक नाम है मैं ब्रह्म हूँ, जिसको आप कहते हैं ना अहम ब्रह्म अस्मि, उसी को उर्दू अल्फाजों में कहा जाता है अनहल हक। अनहल हक का अर्थ होता है मैं ही परमात्मा हूँ। यही कलमा माने यही जो है महावाक्य सुनाता है। ऐसे ऐसे जो है हमारे वेदांत के जो है अनुकरण करता, इनके लोगों में भी मिले हैं हुए, क्योंकि ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई काट नहीं सकता जो हमारे वेदांत ने दिया, परंतु लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? वासनाओं की वजह से, कामनाओं की वजह से। उन्हें लगता है कि भाई देह नहीं है तो क्या है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।